नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सदंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की। लोक निर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने विकास योजनाओं भूमि अधिग्रहण को लेकर अहम बयान दिया है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को और अधिक गति देने के लिए भूमि की उपलब्धता आवश्यक है, जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों से हो सकती है। उन्होंने बताया कि जब निजी भूमि चाहे वह किसानों की हो या आम नागरिकों की विकास कार्य के लिए ली जाती है तो कई बार मुआवजे की राशि को लेकर गड़बड़ियां सामने आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास कार्य भी तेज हो और किसानों को भी पूरा लाभ मिले। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित होती है उन्हें बेहतर मुआवजा मिले, इसके लिए मुआवजा गणना के फैक्टर को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए किसानों, उद्योग जगत और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सुझावों के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री चैतन्य काश्यप सहित अन्य सदस्य शामिल है। समिति ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की। मध्य प्रदेश में विकास की योजनाओं को यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को अधिक तीव्रता मिले, इसके लिए आवश्यक होता है भूमि की उपलब्धता। भूमि की उपलब्धता निजी क्षेत्र की भी हो सकती है, शासकीय भी हो सकती है। जहां निजी होती है, चाहे फिर वो हमारे किसान भाई हों या किसान भाइयों से हटकर बाकी सामान्य लोग हों, और जब ज़मीन लेकर उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो कि आवश्यक हैं करना होते हैं, तो कई बार राशि को लेकर, मुआवजे की राशि को लेकर कुछ विसंगतियां आती हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि विकास के कार्य तो बढ़े ही, लेकिन उसके साथ साथ किसान भाइयों को भी लाभ हो और जिनकी ज़मीनें जाती हैं वो भी बेहतर अपने आप को महसूस कर सकें। उस दृष्टि से एक बार मुआवजे की राशि की जो गणना की पद्धति है, उसमें जो फैक्टर काम करता है वो मध्य प्रदेश में अभी एक है। उसको बढ़ाने की दृष्टि से एक बार किसान भाइयों के सुझाव भी आ जाएं, हमारे इंडस्ट्री क्षेत्र के लोगों के सुझाव भी आ जाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सुझाव आ जाएं। इस दृष्टि से एक समिति का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। उसमें मेरे साथ हमारे दो माननीय साथी, माननीय तुलसीराम जी सिलावट और माननीय चेतन जी कश्यप, ये हम तीन लोग मिलकर उस समिति में एक साथ बैठकर लोगों की बातों को सुन रहे हैं। आज बहुत विस्तार से समिति ने चर्चा की है। उसमें किसान संगठन, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसी में CII और उसी में जनप्रतिनिधि यानी माननीय विधायकों के भी सुझाव आए हैं। और अभी 30 तारीख तक की समय सीमा निर्धारण हमने रखी है। एक मेल ID भी दी है, जिस मेल ID पर कोई भी चाहे तो वो अपने सुझाव दे सकता है। वो सुझाव आ जाने के बाद फिर एक बार व्यावहारिक रूप से उसका अध्ययन करने के उपरांत समिति आगे की कार्यवाही के लिए आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो है विकास के कार्य तो हों, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश के किसान भाई और वे जन सामान्य जिनकी ज़मीनें विकास कार्यों में उपयोग में आती हैं, उन्हें मुआवजे की राशि भी बेहतर मिले। अभी तो जो पद्धति है उस पद्धति से अभी तक कार्य चल रहा है, लेकिन समिति जल्दी ही अपने सुझाव सरकार को सौंप देगी। मैंने कहा, हमने समिति ने बहुत खुले मन से चर्चा की है, बगैर किसी प्रस्ताव को रखे हुए कि एक बार सुझाव सभी के आ जाएं। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे सुझाव, व्यवहारिक और सार्थक सुझाव आए हैं। सभी को धन्यवाद।